श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण गिरीश घोष के बसुपाड़ा वाले मकान में भक्तों के साथ बैठकर ईश्वर संबंधी वार्तालाप कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय है। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। पिछले रविवार को दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कृष्ण का जन्म महोत्सव हो गया है। श्री राम कृष्ण गिरीश के घर होकर स्टार थिएटर में वृषकेतु नाटक देखने जाएंगे। श्री राम कृष्ण थोड़ी देर पहले ही पधारे हैं। काम काज समाप्त करके आने में मास्टर को थोड़ा विलंब हुआ। उन्होंने आकर ही देखा श्री राम कृष्ण उत्साह के साथ ब्रह्मा ज्ञान और भक्ति तत्व के समन्वय की चर्चा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गिरीश आदि भक्तों के प्रति कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जीव की ये 3 स्थितियां होती हैं। जो लोग ज्ञान का विचार करते हैं वे तीनों स्थितियों को उड़ा देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मा तीनों स्थितियों से परे है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से परे है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे है। सभी माया है। जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्मा ही वस्तु हैं, बाकी सब अवस्तु। ब्रह्मा ज्ञानी और भी कहते हैं, देहात्म बुद्धि रहने से ही 2 दिखते हैं। परछाई भी सत्य प्रतीत होती है। वह बुद्धि लुप्त होने पर सोम में ही वह ब्रह्मा हूं यह अनुभूति होती है। एक भक्त तो फिर क्या, हम सब बुद्धि विचार का मार्ग ग्रहण करें। श्री राम कृष्ण विचार पथ भी है, वेदांतवादियों का पथ, और एक पथ है भक्ति पथ। भक्ति यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल होकर रोता है तो वह उसे भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों पथों से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। कोई कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति लेकर रहते हैं, लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि। देहात्म बुद्धि में बुद्धि आसानी से नहीं जाती। उनकी कृपा से समाधि सत होने पर जाती है। निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि। समाधि के बाद अवतार आदि का मैं फिर लौट आता है। विद्या का मैं, भक्त का मैं। इस विद्या के मैं से लोक शिक्षा होती है। शंकराचार्य ने विद्या के मैं को रखा था। चैतन्य देव इसी मैं द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे। भक्ति भक्त लेकर रहते थे, ईश्वर की बातें करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। मैं तो सरलता से नहीं जाता, इसलिए भक्त जागृत, स्वप्न आदि स्थितियों को उड़ा नहीं देता। वह सभी स्थितियों को मानता है। सत्व, रज, तम 3 गुण भी मानता है। भक्त देखता है कि वे ही 24 तत्व बने हुए हैं, जीव जगत बने हुए हैं। फिर वह देखता है कि वे साकार चिन्मय रूप में दर्शन देते हैं। भक्त विद्या माया की शरण लेता है। साधु संग, तीर्थ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इन सब की शरण लेकर रहता है। वह कहता है, यदि मैं सरलता से चलाने जाए तो रहे दास बनकर, भक्त बनकर। भक्त का भी एकाकार ज्ञान होता है।
वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सौपन की तरह नहीं कहता, परंतु कहता है वे ही ये सब बने हुए हैं। मोम के बगीचे में सभी कुछ मोम का है, परंतु है अनेक रूप में। परंतु पक्की भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है। अधिक पित्त जमने पर पीला रोग होता है। जब मनुष्य देखता है कि सभी पीले हैं। श्रीमती राधा ने श्याम सुंदर का चिंतन करते करते सभी शाम में देखो और अपने को भी श्याम समझने लगी। शीशा यदि अधिक दिन तक पारे के तालाब में रहे तो वह भी पारा बन जाता है। कुमुड़ कीड़े को सोचते सोचते झिंगुर निश्चल हो जाता है, हिलता नहीं। अंत में कुमुड़ कीड़ा ही बन जाता है। भक्त भी उनका चिंतन करते करते अहम शून्य बन जाता है। फिर देखता है वह ही मैं हूँ, मैं ही वह हूँ। झिंगुर जब कुमुड़ कीड़ा बन जाता है तब सब कुछ हो गया, तभी मुक्ति होती है। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा तब तक एक भाव का सहारा लेकर उन्हें पुकारना पड़ता है। शांत, दास्य, वात्सल्य, ये सब। मैं दासी भाव में 1 वर्ष तक था। ब्रह्मामयी की दासी औरतों का कपड़ा ओढ़ना यह सब पहनता रहता था। फिर नथ भी पहनता था। औरतों के भाव में रहने से काम पर विजय प्राप्त होती है। उस आदि शक्ति की पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसन्न करना होता है। वे ही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान है। इसलिए मेरा मातृभाव है। मातृभाव आति शुद्ध भाव है। तंत्र में वामाचार की बात भी है, परंतु वह ठीक नहीं, उससे पतन होता है। भोग रखने से ही भय है। मातृभाव मानो निर्जला एकादशी है, किसी भोग की गंध नहीं है। दूसरी है फल मूल एकादशी और तीसरी पूरी मिठाई खाकर एकादशी। मेरी निर्जला एकादशी है। मैंने मातृभाव से 16 वर्ष की कुमारी की पूजा की थी। देखा शतन मातृस्तन है, योनि मातृ योनि है। यह मातृभाव साधना की अंतिम बात है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारा बालक हूँ, यही अंतिम बात है। सन्यासी की निर्जला एकादशी है। यदि सन्यासी भोग रखता है तभी भय है। कामनी कांचन भोग है, जैसे थूक कर फिर उसी थूक को चाट लेना। रुपए पैसे, मान इज्जत, इंद्रिय सुख, ये सब भोग है। सन्यासी का स्त्री भक्त के साथ बैठना या वार्तालाप करना भी ठीक नहीं है। इसमें अपनी भी हानि और दूसरों की भी हानि है। इससे दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, लोक शिक्षा नहीं होती। सन्यासी का शरीर धारण लोक शिक्षा के लिए है। औरतों के साथ बैठना या अधिक देर तक वार्तालाप करना, इसे भी रमण कहा है। रमण 8 प्रकार के हैं। कोई औरतों की बातें सुन रहा है, सुनते सुनते आनंद हो रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की बात कह रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों के साथ एकांत में गुपचुप बातचीत कर रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की कोई चीज पास रख ली है, आनंद हो रहा है, यह प्रकार का है। स्पर्श करना भी एक प्रकार का रमण है। इसलिए गुरु पत्नी यदि युवती हो तो पाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासियों के लिए ये सब नियम है। संसारियों की अलग बात है। वे 2 एक पुत्र होने पर
भाई बहन की तरह रहें, उनके लिए अन्य 7 प्रकार के रमण से उतना दोष नहीं है। गृहस्थ के ऋण हैं देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर स्त्री ऋण भी है। 1-2 बच्चे होने और सती हो तो उसका प्रतिपालन करना। संसारी लोग समझ नहीं सकते कि कौन अच्छी स्त्री है और कौन बुरी स्त्री, कौन विद्या शक्ति है और कौन अविद्या शक्ति। जो अच्छी स्त्री है, विद्या शक्ति है, उसमें काम, क्रोध आदि कम होता है, नींद कम होती है, वह पति के मस्तक को दूर ठेल देती है। जो विद्या शक्ति है, उसमें स्नेह, दया, भक्ति, लज्जा आदि होते हैं। वह सभी की सेवा करती है वात्सल्य भाव से और पति की भगवान में भक्ति बढ़ाने का यत्न करती हैं। अधिक खर्च नहीं करती, कहीं पति को अधिक श्रम न करना पड़े, कहीं ईश्वर के चिंतन में विघ्न न हो। फिर मर्दानी स्त्रियों के भी लक्षण हैं। खराब लक्षण: टेढ़ी धसी हुई आंखें, बिल्ली जैसी आंखें, हड्डियां उभरी हुई, बछड़े जैसा गला। गिरीश, हमारे उद्धार का उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण, भक्ति ही सार है। फिर भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम भी है। भक्ति का सत्व है दीनहीन भाव, भक्ति का तम मानो ढाका पड़ने का भाव। मैं उनका काम कर रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा? तुम मेरी अपनी माँ हो, दर्शन देना ही होगा। गिरीश हंसते हुए कहते हैं, भक्ति का तम आप ही तो सिखाते हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, परंतु उनके दर्शन होने का लक्षण है समाधि होती है। समाधि 5 प्रकार की होती है। पहली, चींटी की गति, महावायु चींटी की तरह उठती है। दूसरी, मछली की गति। तीसरी, तिर्यक गति। चौथी, पक्षी की गति, जिस प्रकार पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। पांचवी, कपिवत्या बंदर की गति, मानो महावायु कूदकर माथे पर उठ गई और समाधि हो गई। और भी 2 प्रकार की समाधि हैं। एक है स्थिर समाधि, एकदम बाह्य शून्य, बहुत देर तक संभव है, कई दिनों तक रहे। और दूसरी है उन्मना समाधि, एकाएक मन को चारों ओर से समेटकर ईश्वर में लगा देना। मास्टर के प्रति कहते हैं, तुमने यह समझा है? मास्टर: जी हाँ। गिरीश, क्या साधना द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण: लोगों ने अनेक प्रकार से उन्हें प्राप्त किया है। किसी ने अनेक तपस्या, साधन भजन करके प्राप्त किया है। ये हैं साधना सिद्ध। कोई जन्म से सिद्ध है, जैसे नारद, शुकदेव आदि, इन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध। दूसरे हैं अकस्मात सिद्ध, जिन्होंने एकाएक प्राप्त कर लिया है, जैसे कोई आशा न थी पर एकाएक नंद बसु की तरह धन मिल गया। और कुछ लोग हैं सवपन सिद्ध और कृपा सिद्ध। यह कहकर श्री राम कृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। क्या श्यामा रूपी धन को सभी लोग प्राप्त करते हैं? अबोध मन नहीं समझता है। यह क्या बात है?